सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। तेरी लीला जग से न्यारी हरि, तेरी तेरी महिमा जग से न्यारी हरि। भक्तों को लगती प्यारी हरि, भक्तों को। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। हम आए शरण तिहारी हरि, हम आए शरण तिहारी हरि, हम आए। अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो, अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के हरि बोल। भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों।
सारे जग के परम सहारे हरि, सारे जग के, सारे जग के परम सहारे हरि, सारे नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रार्थना करते हैं, परमपिता परमात्मा से, हे परमात्मा, आप सेवकों के लिए कामधेनु और काम वृक्ष की तरह मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके चरण रज की वंदना करते हैं। आप सेवकों के लिए दुर्लभ नहीं है, सुलभ हैं आप। हर प्रकार के सुख को प्रदान करने वाले हैं परमात्मा। शरणागत बच्चन हैं आप, अपने शरणागत से बहुत प्यार करते हैं आप। चर अचर संपूर्ण सृष्टि के नायक हैं आप। हे अनाथों का भी हित करने वाले, हे मेरे परमपिता परमात्मा, यदि आपका हम पर स्नेह है तो प्रसन्न होकर के ये वरदान दीजिए। क्या मांगते हैं? मांगना भी हर एक को नहीं आता है। परमात्मा सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन बहुतों ने मांगा तो उन्हें नहीं मिला। हिरण्यकश्यप, मांग लो क्या मांगना चाहते हो, मैं कभी न मरूं। बोले ये नहीं हो सकता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। होशियारी दिखाता है, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, मानव से न मरूं, पशु से न मरूं। भगवान को नरसिंह का रूप धारण करना पड़ा, लेकिन मृत्यु तो अवश्य हुई है। रावण, मांग लो क्या वरदान मांगना चाहते हो। हम काहू के मरे ही न मारे, हम किसी के मारने पर न मरे। बोले ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। होशियारी दिखाते हैं। चलो ठीक है, बंदर और मनुष्य, वानर मनुज जाति दो ही बारे, इन दो को छोड़ करके किसी और के हाथ से न मरे हम। भगवान को मानव बनना पड़ा, देवों को वानर बनना पड़ा, लेकिन मृत्यु तो जरूर हुई है। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी भस्मासुर, मांग लो वरदान क्या मांगना चाहते हो। क्या मांगा? भगवान से भी, जिसके सिर पर हाथ रखो वो जल के खाक हो जाए। तू जिसके सिर पर हाथ रख रहा है, हो सकता है उसका कोई रखवाला हो, और कोई क्या परमात्मा ही उसका रक्षक हो, सदगुरु उसका रक्षक हो। तो जाको राखे साहिया मार न सके कोई। किसी को जला करके खाक करने की कोशिश करने वाले तो कहीं खुद जल के खाक मत हो जाना। क्या मांगा हमने, परिणाम आखिर में क्या हुआ? खुद ही जल करके भस्म हो गया है। उसके लिए प्रभु को लीला करनी पड़ी, एक अलग विषय है।
क्या मांगा? मांगा है तो मेरे भरत ने मांगा है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। जन्म जन्मांतर में आपके चरणहार बिंदु से प्रेम बना रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मांगना है तो ये मांगना है, अब कृपालु निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। देना है तो ये दीजिए बस। या जिन्होंने समाज में एक बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त किया है, भक्त नहीं कहलाए, भक्त राज कहलाए हैं, उनकी सोच अपने तक सीमित नहीं है, पूरे समाज तक सीमित, व्यापक सोच, संकीर्णता की कोई दीवार नहीं है वहां पर। नरसिंह भगवान कहते हैं मांग लो पुत्र। प्रहलाद क्या मांगना चाहते हो? तो क्या जवाब? न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्ति नाशनम। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहते हो पुत्र? कामये दुख तप्ता नाम। ये जो संसार के लोग दुखों से तप रहे हैं, प्राणी नाम आर्ति नाशनम, उन प्राणियों के दुख दूर हो जाए, बस कुछ और नहीं चाहिए। उनके कष्ट दूर हो जाए, उन नाश हो जाए उन दुखों का, उनके क्लेशों का, उनकी विपत्तियों का, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे परमात्मा। और अगर कहीं है तो एक भक्त, तो मैंने कल भी आपसे कहा कि एक ही बात कहता है, हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि जी पूछो मुझसे, मुझे पहनना पीना खाना दिया है, बहुत घूमने को जमाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है। अब तुमसे ही बहलना चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे, हर एक शय में तेरा चमत्कार देखा, कई जन्म ले लेके कई बार देखा, बनाया हुआ तेरा संसार देखा, बनाया हुआ तेरा संसार देखा। अब तुमको ही देखना चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे, गुनाहियों को होता है जो दीदार तेरा, फिर तो यकीनन ही नंबर है मेरा। गुनाहियों को होता है
जो दीदार तेरा, फिर तो यकीनन ही नंबर है मेरा। मैं हर गुनाह की अब क्षमा चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे, हरि पूछो मुझसे। मांगने में कभी अगर त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, क्योंकि जीव से गलती होना स्वाभाविक हो सकता है। वैसे तो बिना मांगे ही वो सब कुछ दे रहा है, लेकिन मांगना भी पड़े तो उसके अलावा किसी और से क्यों मांगना है। वो एहसान जताएंगे, ये साथ में कृपा करेगा और साथ में हरि बोल। मुझे मिल गया है सब कुछ, मैं तो अपनी कहता हूं, मेरी याचना से पहले मेरा देवता मगन है मेरी अर्चना से पहले। या तो जीवन को इस स्तर पर ले जाओ, जो इच्छा कर हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। मन में भी अगर जरा सा आ गया, मन में भी, उसकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है, सहज में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर मांगने में कहीं गलती हो जाए, हमें लगे कि हमसे कहीं गलती तो नहीं हो रही है, एक पंक्ति मेरे कहने पर जरूर कहा करो, जब भी अपने सदगुरु से कुछ भी मांगो, परमात्मा से कुछ भी मांगो, कुछ भी मांग सकते हो तो तुम्हारे मांगने में कमी हो सकती है, उसके देने में कमी नहीं हो सकती है। याद रखो, पंजाब में तो बड़े प्यारी पंक्ति लगी मुझे, बड़े प्यारे शब्द वहां बोलते थे। एक माता जी भजन बोल रही थी, मुझे बहुत साल पहले वो सुना था, बड़ा अच्छा लगा। दो पंक्तियां मुझे आज तक याद है। की मंगनाए गैरा कोलो, दे के जो पछतावे, मांग ले अपने सतगुरा तो देंदिया देर न लावे। गैर कोलो मंगीना, गुरा कोलो संगीना। संगीना माने शर्माना मत बिल्कुल भी, दिल खोल करके मांग के देख तू। किसी और से नहीं मांगना, मांगना है तो तुझसे मांगेंगे ना, जो सबको देने वाला है। हरि बोल रहा। राजा महाराजा भी उसके आगे झोली फैला करके वो भी मांगते हैं। अगर मांगना ही खत्म हो गया तो फिर तो शहंशाह है। वो शहंशाह नहीं जो तख्त और ताज धारण करता है, उसकी अभी भूख नहीं मिटी, अभी और आगे चाहिए, और आगे चाहिए, और आगे चाहिए। वास्तविक शहंशाह हमारे महापुरुष कहते कौन है? चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। अगर कहीं त्रुटि हो जाए मांगने में, नारद जी से हुई है, परम भक्त हैं भगवान के, इनके जैसा भक्त कौन हो सकता है? नारद जी के भक्ति सूत्र, एक एक सूत्र हमारे जीवन को भक्ति पथ पर आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है। एक एक उनका बनाया वो सूत्र हमको सिखाने के लिए। नारद से ये त्रुटि हुई है, मांगा क्या मांगा, लेकिन कहीं उनको लगा होगा कि कुछ गलत तो नहीं कहा, मैंने मांग तो लिया, लेकिन जेहि विधि होय नात हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। मेरे मांगने में गलती हो सकती है,
और अब मुझे समझ में आ गया है, हे मेरे परमात्मा, मेरे सदगुरु, मैं जो मांगू वो मत देना, मेरी भलाई जिसमें हो वो करना। जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, मेरा हित जिसमें छुपाओ, करहु सो बेगी, उसमें देरी मत करना बिल्कुल भी। दास मैं तेरा दास हूं। और मैंने कल आपसे कहा था, दास को देने में देर नहीं लगेगी, सेवक को देने में देर नहीं लगेगी, लेकिन दास कौन है? श्री राम के मुख के शब्द सुनिए, दास कौन है मेरा? फिर कहोगे हमको तो नहीं मिला। मोर दास कहाए नर आसा, करिए तो कहो कहा विश्वास। जो मेरा दास कहला करके भी औरों से उम्मीद लगाए बैठा है, वो कर देगा ना, वो कर देगा ना, वो कर देगा ना, वो कर देगा ना, वो मेरा सेवक हो ही नहीं सकता है कभी। मोर दास कहाए नर आशा, औरों से हरि बोलना। अरे जो मोर माने मेरा बन गया है, उसे तो सिर आंखों पर बिठाता हूं मैं। मयूर कहते हैं, पीकॉक कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। इतने सुंदर पक्षी को मोर शब्द तो कहीं पर भी नहीं है। मोर क्यों कहते हैं इसे? मुझे लगता है भगवान ने इसका नाम मोर कहा है। उसके प्यार को देख करके, उसकी भावनाओं को देख करके भगवान परम प्रसन्न हुए। हर कोई अपने स्वार्थ से प्रभु को याद करता होगा, गुरु को याद करता होगा, इष्ट को याद करता होगा, लेकिन इसका तो निस्वार्थ प्रेम है। एकमात्र मोर ऐसा जीव है जो घनश्याम को देख करके मस्त होकर के नाचना शुरू कर देता है। इसलिए भक्त कहता है, मेरा मन मयूर नाच उठे ए परमात्मा, तेरे को देख करके, तेरे भक्तों को देख करके। जिसकी फसल पकी हुई खड़ी है, वो घनश्याम यानी काले काले बादलों को देख करके खुश होगा। जिसके घर में कोई कार्यक्रम संपन्न होने वाला है, क्या वो घनश्याम को देख करके प्रसन्न होगा? जिसका लेंटर पड़ने वाला है, क्या वो प्रसन्न होगा? जिसने महीनों की मेहनत करके घड़े और बर्तन तैयार किए हैं और अगली जला करके उसमें तपाने के लिए रखे हैं, घनश्याम आगे, प्रसन्न होगा वो? या तो निस्वार्थ, निष्कपट, निश्चल भाव से बच्चों को नाचते देखा होगा, बड़ों को खुश होते देखा, तब अपना स्वार्थ है। गर्मी से तप रहे थे घनश्याम, आहा, खेती सूख रही थी, आहा, पानी की कमी हो रही थी, आहा, बड़े प्रसन्न हो गए घनश्याम को देख करके। और घनश्याम आए और बिना बरसे चले गए, बेकार, क्या बताओ, हमें तो इतनी उम्मीद थी बारिश होगी, कुछ नहीं हुआ। अरे बोलना, अपने अपने स्वार्थ हैं सबके। घनश्याम को देख करके कोई खुश हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है। एकमात्र मोर है, काले काले बादल, घनश्याम उमड़ करके क्या आए, नाचना शुरू कर देता है। बरसे न बरसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए घनश्याम ने कहा कि तू है मेरा असली। हरि बोलना, मोर दास, मोर तू क्या है? मोर माने मेरा है। यहां लगा दिया है, सिर पर लगा दिया है मोर पंख। ऐसे लोगों को तो मैं भी अपने सिर पर धारण करता हूं। अरे कहीं त्रुटि ना हो जाए मांगने में। जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी। जिस समय मेरी भलाई हो, और मैंने खुद देखा है, जो अपने निज जन है उनके लिए प्रभु वो नहीं देते जो वो चाहते हैं, वो देते हैं जिसमें भलाई छुपी है उनकी। एक बच्चा चाह रहा है ये शीशी मेरे हाथ में आ जाए, वो शीशी लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन माता पिता नहीं लेने दे रहे हैं। क्यों? माता पिता को मालूम है इसमें जहर है। हरि बोल, इस बच्चे ने मुंह पे लगानी है, इस बच्चे की मृत्यु ना हो जाए। माता पिता उसे वो शीशी नहीं लेने दे रहे हैं।
एक छोटा बच्चा अग्नि में भी हाथ डालने की कोशिश करता है, माता पिता नहीं छूने दे रहे हैं क्योंकि जानते जल जाएगा। जब तक नहीं डराते हैं, वो छोटा सा बच्चा सांप को भी खिलौना समझ करके पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन माता पिता नहीं पकड़ने देते हैं, रक्षा करते हैं, बचाते हैं। रो वही बाल अधीर, बच्चा रो रहा है, नहीं मुझे ये लेना, नहीं मुझे ये लेना, नहीं नहीं, इसमें तेरी भलाई नहीं है। माता पिता उसे नहीं लेने देते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे ही भक्त मेरे छोटे बच्चे हैं, ये अबोध है, इन्हें नहीं मालूम। मैं भी माता पिता की तरह रक्षा करता हूं कदम कदम पर इनकी। मांगना, मनुष्य शत्रुपा, कितने लोग आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, महेश आए, देवी देवता आए, मांगो मांगो, ये दे देंगे, वो दे देंगे, नहीं मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। प्रभु को और प्रभु की कृपा को चाहने वाला, प्रभु के दर्शन को चाहने वाला, उसके महत्व को समझने वाला सारी दुनिया को ठुकरा देगा, याद रखना। सारी दुनिया भी मिले, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली, तो क्या है? हरि बोल। भगवान श्री राम का कहते जब प्राकट्य हुआ था, सब मगन है भगवान के उस बाल छवि को देख करके। रामायण में तो यहां तक लिखा कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जान नहीं कोई। एक महीने का एक दिन हो गया है, रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि होय। रात्रि कैसे हो? अपने रथ सहित सूर्य भगवान अपने कुल में पैदा हुए राम की उस बाल छवि को देखे जा रहे हैं। कोई कह सकता है ऐसा कैसे हो सकता है, एक महीने का एक दिन हो गया। मैं तर्क नहीं करता, वाद विवाद में नहीं पड़ता। मैं कहता हूं बात तो सत्य है। कैसे सत्य है? क्योंकि आनंद का अवसर था। एक महीना भी एक दिन जैसा लग रहा है, क्योंकि आनंद और सुख की घड़ियां जाते पता नहीं चलती हैं। एक महीना कब निकल गया, एक महीना भी एक दिन जैसा लगता है। और दुख की घड़ियां, कष्ट की घड़ियां काटे नहीं कटती हैं। निमिष निमिष करुणादि जाई कल्प समबीत। एक एक घड़ी भी, एक एक निमिष मात्र, पलक झपकने का समय भी कल्पों के समान व्यतीत होता है। भगवान श्री राम को वन में कष्ट का अनुभव नहीं होता, सहर्ष चलते हैं, मुस्कुराते हुए चलते हैं। तभी तो कहते हैं दिवस जात नहीं लागई बार। 14 साल तो यूं निकल जाएंगे, मुझे वहां भी आनंद आएगा। पिता दीन मोय कानन राजू। कोई दोषारोपण नहीं है कि मुझे देश निकाला दे दिया है, वनवास दे दिया है 14 साल का। बड़े सहर्ष होकर के कहते हैं पिता ने तो मुझे वन का राज्य दिया है। सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिव नहीं है। दोषारोपण नहीं है अपने इष्ट पर, अपने सदगुरु पर, अपने परमात्मा पर किंचित मात्र भी। एक महीने का एक दिन हो गया, जो रामायण के शब्द हैं। मैंने तो कहा एक महीना भी एक दिन जैसा लगता है, आनंद का समय। लेकिन सूर्य भगवान जब नहीं हटेंगे तो चंद्रमा कैसे आएंगे? रात्रि नहीं होगी तो चंद्रमा जी कहां से आएंगे? सारे प्रफुल्लित हैं, सारी सृष्टि के लोग प्रफुल्लित हैं, एकमात्र दुखी हैं तो चंद्रदेव हैं। परमात्मा की विभूति है हृदय से प्रार्थना की, और सच्चे हृदय की प्रार्थना को प्रभु न सुने ऐसा हो ही नहीं सकता है। तार जुड़ गई है। प्रभु ये बाल छवि का दर्शन मुझे कब मिलेगा? अब सूर्य भगवान को आगे से हटाइए, मुझे भी तो दर्शन करने हैं ना। प्रभु श्री राम अपनी विभूति से चर्चा करते हुए अंतर ही अंतर में कहते हैं किसी को धक्का देकर के तो मैं आगे से नहीं हटा सकता ना। वो आनंद विभोर है दर्शन करने में, मैं कैसे कह दूं आगे से हट जाओ? लेकिन मैं तुम्हें
इसके बदले में अगर तुमने प्रार्थना ही की है, एक सौभाग्य प्रदान करता हूं। हम 4 भाई हैं, चारों के नाम के साथ कहीं चंद्र नहीं है। लखन चंद्र नहीं है, भरत चंद्र नहीं है, शत्रुघ्न चंद्र नहीं है, लेकिन मेरा नाम जब जब लिया जाएगा, हे चंद्रदेव, तेरा नाम भी साथ में लिया जाएगा। रामचंद्र के नाम से लोग मुझे याद करेंगे। बोले प्रभु, नाम मेरा बढ़ जाए, सम्मान मुझे मिल जाए, मैं इसका भूखा नहीं हूं। नहीं मैं मान की भूखी, नहीं परवाह लोगों की। वो एक भजन बोलते हैं ना आप लोग, उसमें पंक्ति आती है, मैं मान सम्मान का भूखा नहीं हूं, मैं तो तेरे प्यार का, तेरे दर्शन का भूखा हूं। बस मुझे तेरे दर्शन चाहिए, तेरा दीदार चाहिए, बस कुछ और नहीं चाहिए। प्रभु श्री राम कहते हैं, इस बार तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगले अवतार में अर्धरात्रि में अवतार लूंगा, अर्धरात्रि में जन्म लूंगा, और जब मेरा जन्म होगा, जहां पर जन्म होगा वहां सब सो जाएंगे, पहरेदार भी सो जाएंगे, मथुरा निवासी भी सो जाएंगे, यमुना के पार मुझे लेके जाया जाएगा, वहां भी सब सोए होंगे, गोकुल में लेके जाएंगे, गोकुल में भी सब सोए होंगे, नंद भवन में लेकर के जाएंगे, वहां पर भी सब सोए होंगे, यशोदा के कमरे में मुझे लेके जाएंगे, वो भी सोई होगी, और ऊपर सिर के ऊपर रखवा करके ले जाऊंगा, भर करके दीदार करना तू अर्धरात्रि में। हरि बोल, जोर से बोल। जो दर्शन का भूखा है, जो उसकी कृपा का भूखा है, जो उसके प्यार का भूखा है, उसे कुछ नहीं चाहिए। और ऐ मेरे परमात्मा, आप कह रहे हो मांग लो, प्रसन्न होकर के, आपको कहीं लगे कि मैंने गलत मांग लिया है, मत देना मुझे, खुश होकर के दे सको। माता पिता से कह दिया बच्चों ने, हमें तो ये ला के दो, अब माता पिता दुखी हो गए, हमारे पास इतनी सामर्थ्य भी नहीं है, और बच्चे ने पहली बार मांगा, कहां से ला के दे इसको, घर में अब कुछ है ही नहीं, ले दे करके एक अंगूठी बची है, इसको भी बेचेंगे तब भी नहीं आ पाएगा, हाय हमारे बच्चे का मन पूरा दुखी हो गए अंदर ही अंदर। ऐसा नहीं कि वो देना नहीं चाहते हैं, लेकिन दे नहीं पा रहे हैं तो पीड़ा है। आप प्रसन्न होकर के दे सको तो बस एक चीज चाहिए, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही, जो भुषुंडी मनमानस हंसा, अगुण सगुण जेहि निगम प्रशंसा, देखई हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। भगवान शिव के मन में भी जो स्वरूप बसा हुआ है, उस स्वरूप के दर्शन हो जाए बस। जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, विभिन्न प्रकार के साधन करते हैं, स्वरूप के दर्शन हो जाए बस। जो कागभुषुंडी के मन रूपी मान सरोवर में हंस की तरह बसे हुए हैं, उस स्वरूप के दर्शन हो जाए बस। सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा, जिसकी वेद शास्त्र ग्रंथ निर्गुण निराकार सगुण साकार कहकर के प्रार्थना करते हैं, हमें उसके साकार रूप में देख ही हम स्वरूप भरी लोचन, नेत्र भर करके दर्शन हो जाए बस। कृपा करो प्रणतारति मोचन, अपनी शरण में आए हुए कि संकटों का नाश करने वाले, हे परमात्मा कृपा करो आप, और कुछ नहीं चाहिए हमें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। पति पत्नी ने जो मांगा
और जिस तरीके से कहा प्रभु को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। प्रिय नहीं परम प्रिय लगा है। इतने मीठे मीठे वचन, इतने विनम्रता भरे वचन, प्रेम रस से परिपूर्ण वचन सुनकर के भक्त वत्सल कृपा निधान परमात्मा प्रकट हो गए। हरि बोल। भगत बचल प्रभु दीन दयाल, विश्ववास प्रगटे भगवान। भगत बचल प्रभु कृपा निधान। भक्त वत्सल प्रभु, कृपा निधान प्रभु, विश्व वास करने वाले प्रभु, कण कण में समाये हुए प्रभु प्रकट हो गए हैं। प्रभु आते नहीं है कहीं से, आएंगे तो तब जब कहीं से जाएंगे तो। जहां तुम प्रेम से याद करो वो वहीं प्रकट हो जाते हैं। हम अपनी भावना से कह देते हैं मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। अच्छी बात है, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा, पर आएगा तो तब जब गया हो कहीं से। वाल्मीकि ने यही तो कहा था कि प्रभु आप कहते हैं मुझे निवास बताओ, कहां रहूं मैं, मुझे वो जगह बता दो जहां आप ना हो तो मैं कह दूंगा वहां जाकर के रहो आप। अग जग में सब रहित विरागी, पर प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जान। हरि बोलना, जोर से बोलना। वो कहां नहीं है, सृष्टि के कण कण में समाया है। और तभी मैंने आपको याद करिए कहा था, नारद जी ने कहा कि मैं जब भी जाता हूं मृत्यु लोक में तो लोग कहते हैं प्रभु का कोई पता बता दो, हम भी चले जाएं कभी, तुम तो जाते रहते हो। कोई कहता है वो बैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता है क्षीर सागर में रहते हैं, कोई कहता है योगियों के हृदय में रहते हैं, कोई कहीं बताता है, कोई कहीं बताता है, कोई कहीं बताता है। हे नारद जी, आपसे ज्यादा कौन जानता होगा, हमें एड्रेस बताओ। हरि बोल रहा। भगवान कहते हैं नारद मैं अपना पता स्वयं बता देता हूं ना, जाके बता देना। प्रभु आप बता रहे हैं कृपा करके, तो बताइए ना आप कहां रहते हैं जो सबको दर्शन हो सके। ना हम बसामी बैकुंठे, ना हम बसामी बैकुंठे, मैं खाली बैकुंठ में ही नहीं रहता हूं। ना हम बसामी बैकुंठे, ना योगी नाम हृदय न च। मैं खाली बैकुंठ में नहीं रहता हूं, मैं खाली क्षीर सागर में नहीं रहता हूं, मैं खाली योगियों के हृदय में नहीं रहता हूं। कहां रहता हूं? मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, भक्त जहां प्रेम पूर्वक मुझे पुकारते हैं मैं वहीं पर रहता हूं। तभी तो इस बार शिवरात्रि पर जो मैंने इशारा किया था आपको, प्रार्थना का और पुकारने का, यह मध्यम मार्ग है, उत्तम मार्ग है। कुछ इधर ही रह जाते हैं, कुछ उधर रह जाते हैं। ये बीच का है जो दोनों पहलुओं को मिलाकर के लौकिकता पारलौकिकता को जोड़ते हुए, बीच में चलते हुए कैसे हम इस मार्ग में आगे बढ़ सके। भगवान शिव की जब मैं चर्चा कर रहा था, याद करो मैंने क्या कहा था, मुझे ब्रह्म शब्द में तीनों तत्वों के दर्शन होते हैं। त्रिगुणात्म की जो शक्ति है वो तीनों शक्तियों के दर्शन होते हैं ब्रह्म शब्द में। पर ब्रह्म नहीं कह रहा मैं, ब्रह्म शब्द में। ब्र से ब्रह्मा के दर्शन होते हैं, उत्पत्ति करने वाला। ब्रह्म, ह शब्द से हरि यानी विष्णु के दर्शन होते हैं। ब्रह्म, म से महेश महादेव के दर्शन होते हैं। जैसे गॉड शब्द बोलते हैं
तो उसमें भी तीनों के दर्शन हो रहे हैं। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियों के दर्शन हो रहे हैं। जी फॉर जनरेटर उत्पन्न करने वाला यानी ब्रह्मा, ओ फॉर ऑपरेटर यानी चलाने वाला विष्णु, डी फॉर डिस्ट्रॉयर संहार करने वाला यानी शंकर। महेश के दर्शन होते हैं मुझे लगता है कि इसमें अंत में जाकर के आता है महेश म से, लेकिन सबसे ऊपर उठ जाता है हरि बोल। भगवान राम की जिसकी स्थापना करते हो वो तत्व छोटा तत्व तो नहीं हो सकता है। उस महेश शब्द में भी बड़ा सुंदर संदेश मिलता है। मां से महादेव, देव नहीं है ये, और देव हो सकते हैं, ये महादेव है। दूसरा अक्षर आता है हे। हे शब्द से क्या, मैंने कहा हे शब्द प्रार्थना का प्रतीक है, पुकारने का। पुकारो, हे मेरे गुरुदेव। हे शब्द पुकारने का प्रतीक है। करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूं अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव। हे, ये प्रार्थना का निचोड़ शब्द है, ये पुकारने का शब्द है, ये प्रतीक है। मैंने आपको इशारा किया, राम कहकर के भी पुकार सकते थे, लेकिन पुकार पूरी लग रही है जब गांधी ने मरते समय अंतिम समय में पुकारा, हे राम, हे राम। आज भी लिखा है वहां, हरि बोल। हे दुखहारी शरण तुम्हारी, तुमसे निज दुख रो न सके हम, नाथ तुम्हारे प्रेमामृत में अब तक हृदय भिगो न सके। रामायण में तो कितनी बार हे शब्द कह करके है। हे शब्द कह करके पुकारा है। ये प्रार्थना का प्रतीक, पुकारने का प्रतीक है। आपके शब्द कैसे हैं वो नहीं देखेगा, आपकी भाषा कौन सी है वो नहीं देखेगा, आपको गीत संगीत का ज्ञान है या नहीं वो नहीं देखेगा, लय सुर ताल का ज्ञान है नहीं देखेगा। चैलेंज करके कह रहा हूं, आपका गला कैसा है वो नहीं देखेगा, बस आपकी पुकार में तीव्रता कितनी है वो देखेगा, उसमें भाव और प्रेम कैसा है वो ये देखेगा। हरि बोल। महेश मशब अक्षर बता रहा है, वो खाली देव नहीं है, महादेव है। देवों के लिए स्वार्थी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन महादेव के लिए परमार्थी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जो लोक हित के लिए विषपान करने को तैयार हो जाए, हलाहल विष को भी पीने को तैयार हो जाए, औरों को अमृत मिल जाए, वो मात्र देव नहीं महादेव ही हो सकता है। हे पुकारने का प्रतीक है। महेश में सारा, मैं कह रहा हूं, अध्यात्म का निचोड़ समाया हुआ है, भक्ति का निचोड़ समाया हुआ है। और शांति का प्रतीक है। सारे विकारों का शमन जहां हो जाए, सारे विकारों का शमन हो जाए, विकृतियों का, कमियों का, बुराइयों का शमन हो जाए,
क्योंकि वो हुए बिना शांति नहीं मिल सकती है, याद रखना। और शांति अंतर मन में है। बाहर के स्थान, बाहर की परिस्थितियां, बाहर का वातावरण, बाहर के लोग उसको बढ़ाने में सहायक चाहे हो जाए, लेकिन मेरे मन में अगर शांति नहीं है, कहीं भटकता रहूं, मुझे शांति नहीं मिलेगी। चाहे मैं हिमालय की चोटी पर पहुंच जाऊं, चाहे गुफाओं में चला जाऊं, चाहे जंगलों में भटकता रहूं, नहीं मिलेगी शांति। ये शांति जागृत हो जाए हमारी, इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है। महेश के जीवन को देख करके प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, और यह संदेश लेने की आवश्यकता है, अपनी शांति को खोने की कोशिश मत करना। कितने लोग हैं जो लोगों का प्यार देख करके खुश नहीं होते, उस प्यार को खत्म करने की कोशिश करते हैं। कितने लोग हैं जो लोगों की श्रद्धा को आहत करने की कोशिश करते हैं। कितने लोग हैं जो लोगों को और वातावरण को अशांत करने की कोशिश करते हैं, स्वयं भी अशांत होते हैं। तुम अगर शांत होगे, औरों को भी शांति प्रदान कर पाओगे। अपनी शांति को कभी खोने की कोशिश मत करना। जरा जरा बातों पर अपनी शांति को खो बैठते हो, अशांत हो जाते हो, इसे पकड़ के रखो। इत्र की शीशी, एक सेंट की शीशी खुली रह जाए, हो सकता है उड़ने से बच जाए। इत्र उड़ जाता है, हो सकता है वो बच जाए, लेकिन इस शांति को अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर ये द्वारा से जल्दी मिलने वाली नहीं है, याद रखना। सब कुछ पाकर के भी कुछ अभाव खटकता रहेगा, अटकता रहेगा। हरि बोल, खटकता रहेगा। लगेगा कि कुछ ऐसा है, सब कुछ होने के बाद भी हमारे पास नहीं है। भारत तो जगत गुरु रहा है, शांति का अग्रदूत रहा है। भारत में तो शांति की तलाश में सारे विश्व के लोग आते रहे हैं, इतिहास साक्षी है। आज अगर कहीं भारत में अशांति हो, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय होता है, हृदय को पीड़ा होती है। मैं तो लोगों से प्रार्थना किया करता हूं कि हम शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, कभी भी अशांति के घटक बनने की कोशिश ना करें। बहुत महत्वपूर्ण है ये। हरि बोल, जोर से बोलो। क्योंकि हम शांत होंगे तो वातावरण भी शांत होगा ना, हम औरों को भी शांति दे पाएंगे। अरे हम तो क्या, परमात्मा भी कहा शांति प्रदान करते हैं, उनके लिए भी तब कहा जब वो स्वयं शांत है। तो भगवान विष्णु का कितना जटिल कार्य है, लेकिन जब उनकी स्तुति करते हैं तो क्या कहते हैं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। हरि बोल, जोर से बोल। शांताकारम, शांत आकार के जीवन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक मार्गदर्शन जहां मिलता है, रामायण का वो अद्भुत अध्याय सुंदर कांड में भी आपको क्या मिलता है, देखा आपने कभी? सबसे पहला श्लोक यही कहता है, शांतम शाश्वत अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम। शांतम, परमात्मा शांति प्रदान करते हैं, ये बाद में कहा है, पहले कहा शांतम। वो स्वयं शांत हैं, तभी तो औरों को शांति प्रदान करते हैं। जो स्वयं शांत है उसके चरणों में जाकर के अपने आप ही शांति प्राप्त होने लगती है। हरि बोलना, जोर से बोलना। विश्ववास प्रगटे भगवाना, परमात्मा प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम।
हा हा, नील सरोवर, नील कमल के समान। देखिए उपमाएं कितनी सुंदर है, यानी कोमलता कैसी है, जैसे नील कमल बहुत कोमल होता है। हरि बोल। नील सरोवर नीलमणि, प्रकाश कैसा है, जैसे नीलमणि हो। सूर्य का प्रकाश भी हमेशा नहीं रहता है, रहता है हमारे सामने। चंद्रमा का प्रकाश क्या हमेशा हमारे सामने रहता है? अग्नि का प्रकाश भी क्या हमेशा एक जैसा और हमेशा रहता है? घटता बढ़ता है और कभी दूर हो जाता है, लेकिन मणि हमेशा प्रकाशमान रहती है, हमेशा प्रकाश जिसका फैल रहा है। इसलिए गुरु चरण कमल नखों की भी उपमा काय से दिए? सूर्य के प्रकाश से नहीं दिए, चंद्रमा के प्रकाश से नहीं, अग्नि के प्रकाश से नहीं। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, ऐसी ज्योति है जो कभी बुझती नहीं है। हरि ने जहां जहां भी ज्योत जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी छाई है। काली रात में सूर्य प्रकाश नहीं करेगा, दिन में चंद्रमा प्रकाश नहीं करेगा। हरि बोल। एक मणि का प्रकाश सदैव रहता है, इसलिए इस प्रकाश की उपमा नील, आहा, उसमें भी नीलमणि, सौंदर्य भी और प्रकाश भी। हरि बोल। नील सरोवर नीलमणि, नील नीरधर श्याम। नीला लेकिन नीरधर श्याम। नीला आकाश है लेकिन जल से परिपूर्ण श्याम श्याम बादल हैं उसमें, गोरे चिट्टे नहीं। सौंदर्य इससे नहीं कि आप गोरे चिट्टे हैं, प्यासों की प्यास बुझा न सके वो उजले घन किस काम के हैं। और मुग्ध न मधुकर जिन पर वो निर्गंध सुमन किस काम के हैं। कितने गोरे चिट्टे बादल हो, कितना विशाल आकाश, लेकिन प्यासों की प्यास ना बुझा सके, बेकार है, क्या काम के। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। यानी उपयोगी भी है। हरि बोल। नील नीर धर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखे। कोटि कोटि सतकाम, सैकड़ों करोड़ों करोड़ों कामदेव की शोभा भी जहां लज्जित हो जाए। लाज ही तन शोभा निरखी, उस शोभा को देकर के साकार रूप में आए। सरद मयंक वदन छवि सीमा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण हृद सुंदर नासा, विधुकर निकर विनिंदिक हासा। नव अंबुज अंबव छविनी की, चितवन ललित भावती जी की। भ्रकुटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जन मधुप समाजा। उर्षि वस रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। केहर कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कटि निशंग कर सर को दंडा। तड़ित विनिंदक पीत पट उदर रेख बरतीन। नाभि मनोहर लेत जन जमुन भंवर छवि छीन। सियावर राम जय जय राम। मेरे इस सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। मैं इसको करने लगा तो शायद
ऐसा खो करके कब समय निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हरि बोलना। क्योंकि जब उसे देखते हैं तो फिर वर्णन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखने वाली आंखें होती हैं, वर्णन करने वाली जवान होती है। जवान देख नहीं सकती और आंखें बोल नहीं सकती है। हरि बोल। क्या करें, ये वर्णन नहीं कर सकती हैं। हालांकि अपने हाव भाव से कई बार कुछ अभिव्यक्ति कर देती हैं, लेकिन हरि बोल। पद राजीव वरण नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसहि जिन माहि। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छव निधि जगमूला। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। भ्रकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई। माता सीता सहित श्री राम की उस छवि को देख करके तो आनंद विभोर हो गए। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, इकटक रहे नयन पट रोकी। समुद्र की भी सीमा है, लेकिन उसकी छवि की कोई सीमा नहीं है। हम उपमाएं इसलिए दे देते हैं क्योंकि हमें सबसे बड़ा समुद्र नजर आता है। हम कहते हैं वो कृपा के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, छवि समुद्र हैं। हरि बोल। छवि समुद्र, हरि रूप विलोकी। परमात्मा श्री हरि के उस रूप को देख करके इकटक रहे, पलके नहीं झपक रहे हैं। नयन पट रोकी, ये रुक गए हैं वहीं पर, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। कुछ देखने को अब मन ही नहीं, ध्यान ही नहीं जा रहा है। जिन आंखिन सो तब रूप लख्यो, इन आंखिन सो अब पेखिए का। चित वही सादर रूप अनुपा, अनुपम जिसकी कोई उपमा नहीं है, ऐसे रूप को देख रहे हैं, आदर के साथ देख रहे हैं, पूरे सम्मान के साथ देख रहे हैं। तृप्ति न मान नहीं। पहले कह जरूर दिया था भरी लोचन, नेत्र भर के हम देखें, लेकिन कितना भी देखे रहो तृप्त नहीं हो रहे, अघा नहीं रहे। हरि बोल। हर्ष के विवश में शरीर की दशा भूल गई है, होश नहीं है। परे दंड एव गही पद पानी, दंडवत प्रणाम करते हुए लेट गए और चरणों को पकड़ लिया है। याद रखना, जिसने प्रभु के पद पकड़े हैं उसके आगे बड़े से बड़ा पद भी फीका लगने लग जाता है। उस पद कमल से बढ़कर के और कोई पद नहीं हो सकता है। और एक भक्त को बड़ा से बड़ा पद भी नहीं चाहिए, प्रभु के पद कमल चाहिए। बालकांड में, रामायण में प्रारंभ में जब वर्णन करते हैं, हर एक के चरण कमलों की वंदना की है, लेकिन भरत की नहीं की है। भरत के चरण कमल की नहीं की है। भरत को तो भंवरा बता दिया है। जैसे कमल के अंदर भंवरा अपने प्राण तक त्याग देता है। वो कह रहा है मैं तो भंवरा हूं, चरण कमल तो मेरे राम के हैं, उसी में कैद होकर के रह जाए मेरा मन, बस। ये कभी मुक्त ना हो, आजाद ना हो कभी भी। जो मैं हमेशा कहा करता हूं कि मेरे सदगुरु ने मुझे रस्सी से बांध के नहीं रखा है कोई, और मैंने कभी मुक्त होने की कोशिश नहीं की है कभी। हरि बोल। कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। अपने चरण कमलों से कभी दूर मत कर देना, तेरी चरण से, तेरी शरण से कभी दूर ना हो जाए। तेरा हाथ और तेरा साथ ना छूट जाए कभी भी। इस जगत के मेले में आकर के कहीं भटक ना जाए।
हम भी हाथ क्या पकड़े, तू हमारा हाथ पकड़ ले बस। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, अपने कर कमलों का स्पर्श किया है सिर पर। तुरंत उठाए करुणा पुंजा, करुणा के भंडार मेरे परमात्मा उठा करके अपने गले से लगा लेते हैं। इतना निस्वार्थ निश्चल प्रेम करने वाला और कौन मिलेगा। तभी तो मैंने कहा था, आप अगर छल करोगे तो उससे बड़ा छलिया कोई दुनिया में नहीं है। तुम छुपाव करोगे, उससे बड़ा छुपाव करने वाला कोई नहीं है। और अगर तुम प्रेम करोगे तो उससे ज्यादा प्रेम करने वाला भी नहीं है। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो ना। प्रेम से उठा करके गले से लगा लिया है। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान। तूने कहा था प्रसन्न होकर के, मैं प्रसन्न नहीं, अति प्रसन्न हूं। मांगो हो वर, मैं वचन देता हूं, मैं प्रसन्न होकर के नहीं, अति प्रसन्न होकर के दूंगा तेरे को। मांगो हो वर, जो ही भाव मन, जो तेरे मन में आए वो मांग ले। मैंने आपसे कहा था ना कल कि पहले हम उसके अनुरूप बने। जीता रखे तो हमको या धड़ से सर उतारे। अब फकीरे आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं भी वाह वाह है, यहां वो भी वाह वाह है। पहले उसकी मर्जी के गुलाम बन के देखो। दुनिया के गुलाम बने हो, पता नहीं काहे काहे के गुलाम बने हो। जैसे रखे तू जो भी दे ओ खुशी दे या गम, तेरे प्यार की कसम है मंजूर हमें। ओ जग के पालनहारे हम आए द्वार तिहारे। जैसे रखे तू, मुझे जिस तरह भी राखोगे भगवान, उसी हाल में मैं गुजारा करूंगा। यहां तक कि सुनो न सुनो यह है मर्जी तुम्हारी, मगर मैं हमेशा पुकारा करूंगा। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। पहले ये होना चाहिए, पहले हम उसकी मर्जी जाने कि वो कैसे रखना चाहता है, उस तरह से रहे। एक दिन आएगा वो पूछेगा तेरी मर्जी क्या है, बता तेरी रजा क्या है। खुदा खुद आके ये पूछे, मजा तब है, बता तेरी रजा क्या है। ए बंदे तू क्या चाहता है, बोल। ऐसा क्या है जो मैं तेरे को नहीं दे सकता हूं। मांगा हो वर जो ही भाव मन, जो तेरे मन में आए मांग लेना। महादानी अनुमान, मन में ये समझ ले, महादानी समझ करके मांग। तेरे मांगने में देरी हो सकती है, मेरे देने में देरी नहीं होगी। तेरे मांगने में कमी हो सकती है, मेरे देने में कमी नहीं होगी कभी भी। और वही हुआ है, आगे आप सुनेंगे। मांगने में कमी कर गए, कमी कर गए। लेकिन ऐसे भक्तों की, उनके प्रेम को देख करके, अंतर्भाव को जानते हुए परमात्मा स्वयं कमी को दूर करने, स्वयं कमी को दूर करते हैं। क्या मांगा था ऐसा, शेष कल चर्चा करते हैं। आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल।